अच्छा सुनो, कैसे फॉर्मेट होता है नॉर्मली, कैसे होगा, पहले 100 मार्क्स का पेपर होता है, तुम लोग पूरा सेबी का पेपर। पहले कैसे होता था, पार्ट ए और पार्ट बी होता था। इस टाइम पहली बार ये अटेम्प्ट में ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, तुमको पता भी नहीं चला होगा ट्रेंड चेंज किया, कहाँ से पता चला होगा, पढ़ाई किया होगा तो पता चला होगा ना। ठीक है, पढ़ाई नहीं किया होगा तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, ट्रेंड कैसे होगा ना, पहले पार्ट ए का 70 मार्क्स आता था और पार्ट बी का 30 मार्क्स आता था, पहले ऐसा आता था। ठीक है, अभी ऐसा नहीं आएगा। अभी कैसे आएगा ना, अभी दोनों मिक्स ही आता है, मतलब पार्ट ए पार्ट बी करके कुछ आएगा नहीं। टोटल 16 चैप्टर है, 6 चैप्टर्स। पार्ट ए में जो है ना 14 चैप्टर्स है और पार्ट बी जो है वो 2 चैप्टर। पहले अच्छा था कि 2 चैप्टर पढ़ो और 30 मार्क्स सिक्योर कर लो। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है। अभी वो लोगों ने पार्ट ए पार्ट बी सब मिक्स कर दिया। लॉजिक तुम लोग कालाकंडी करोगे तो वो लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, लोग क्या करते थे, पार्ट बी अच्छे से पढ़ के जाते थे, पार्ट ए कुछ पढ़ते नहीं थे। ठीक है, एटलीस्ट पार्ट बी में थोड़ा बहुत आ गया, 50 में से 30 में से 20 मार्क्स आ गया, और उधर कुछ कुछ फालतू फालतू लिख के 20 लेके आते थे। तो ऐसा करना नहीं है। इसके लिए वो लोगों ने चेंज कर दिया, अभी उन लोगों ने सब मिक्स कर दिया, 16 चैप्टर एक ही पार्ट में। ठीक है, ये टाइम से ही ट्रेंड चेंज किया, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अगर तुम्हारे वापस तुम्हारे में पार्ट ए पार्ट बी आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वैसे जैसे है पढ़ना है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं तो पार्ट ए पार्ट बी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्लीज डोंट आस्क मी क्वेश्चंस मैम मैं कौन सा चैप्टर छोड़ू। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि छोड़ने लायक होगा, पूछ लो इन लोगों को, उसे अटेम्प्ट दिया होगा। ऐसा सारे चैप्टर्स वो लोग कवर करते हैं, एवरी चैप्टर एवरी सिंगल चैप्टर दे कवर। ठीक है, हर एक चैप्टर वो लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं ना, तो उसमें से क्वेश्चन आता ही है। और अगर सपोज तुमने ऐसा सोचा भी ना कि यार मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगा, ठीक है, लास्ट टाइम किसी ने सोचा होगा एलओडीआर छोड़ दूंगा लास्ट टू लास्ट टाइम, तो वो 22 मार्क का एलओडीआर आया। इस टाइम किसी ने सोचा होगा ईसॉप छोड़ दूंगा, ठीक है, तो 16 मार्क का ईसॉप आ गया। ठीक है, स्वेट इक्विटी और ईसॉप 16 मार्क का आ गया ना। शेयर, हाँ वही वही ईसॉप ईसॉप वही ईसॉप, वो 16 मार्क का आ गया। तो तुम लोग अगर सोचोगे ना कि ये चैप्टर छोड़ दूं तो सीएस ही छोड़ दो बेटर। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी रूड, सीएस छोड़ दो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। करना है तो मेरे को मेहनत करना है, मेरे को सारे 16 चैप्टर्स करने हैं, एक भी चैप्टर मेरे को ऑप्शन में छोड़ना नहीं है। फिर उसमें से अगर सपोज मान लो कुछ एक आध कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है, वो अगर एक आध छोड़ दिया तो एक बार चल जाएगा, बट वो भी ट्राई करो, मत छोड़ो। मेरे को पूछो मैम कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो मैं बैठ के सिखा दूंगी तुम लोग को, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा इधर। ठीक है, अगर धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो सब आएगा, और पाइलअप नहीं करोगे ना तो ये सब याद रहेगा। प्लीज जिसने भी ग्रुप 1 दिया है या ग्रुप 2 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा काम मत करो जिससे तुमको बाद में पछताना पड़े। तो अभी पहले से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, अच्छा, अब सेबी में टोटल कितने चैप्टर्स मैंने बोले बेटा, 16 चैप्टर्स। 16 चैप्टर्स में से सबसे इजीएस्ट वाला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, और वो बेस है। ठीक है, कौन सा, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट। ठीक है, चलो अभी पहले सिर्फ बेस सुनो, क्या है करके, कैसे होता है मार्केट, कैसे बनता है, क्या मार्केट है। किसको यहाँ पे मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज में? किसी को नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है? आता है, आता है, इन्वेस्ट करती है? नहीं, देखो इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट करती है? हाँ, देखो इन्वेस्ट नहीं करती है, इंटरेस्ट ही नहीं है। डोरेमोन में इंटरेस्ट है तो डोरेमोन देखते हम क्या करते हैं। अभी यहाँ पे दो चीज होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट। देखो पहले तो सिक्योरिटी मार्केट होता है, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट होता है। सिक्योरिटी मार्केट में दो पार्ट होंगे, कौन सा होगा बेटा, प्राइमरी, एक सेकेंडरी मार्केट होगा। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, वेजिटेबल मार्केट कभी गए हो? क्या मिलता है वेजिटेबल मार्केट पे? तो क्या होता है वेजिटेबल मार्केट में? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो इधर क्या होता होगा? सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, वही काम है यार, इधर भी वही होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अभी ये सिक्योरिटी मार्केट में दो मार्केट डिवाइडेड इनटू टू मार्केट, वन इज
प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी बोले तो जहां पे नए शेयर्स इश्यू होते हैं। कौन से शेयर्स इश्यू होते हैं? नए 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 शेयर्स इश्यू होते हैं, मतलब कंपनी नए शेयर्स अलॉट करती है, ऐसा बोल सकते हो। कंपनी अलॉट न्यू शेयर्स एंड इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब। सब्सक्राइब वर्ड समझता है ना तुमको? अच्छा गाइज, एक बार है ना मेरे को याद ये कराना, अगर सपोज मान लो मैंने कभी कुछ बोल दिया और मेरे को लगा कि शायद तुमको ये पता होगा क्योंकि कंपनी लॉ दिया है या तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सेबी में, ऐसा कुछ, ठीक है? तो प्लीज अगर नहीं समझा तो प्लीज हाथ ऊपर करके मेरे को पूछो कि मैम समझा नहीं है। समझ रहा है ना तुमको? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला है? प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स इश्यू होते हैं, मतलब कंपनी क्या करती है? अलॉट करती है नए शेयर्स। तो यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन होता है? कंपनी एंड इन्वेस्टर्स के बीच में रिलेशन होता है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे ना, एग्जिस्टिंग शेयर्स जो ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स होंगे ना, उसका ही बाइंग एंड सेलिंग होगा। किधर होगा? सेकेंडरी मार्केट में। सो इधर एक इन्वेस्टर्स बाय करेगा, एक इन्वेस्टर्स सेल करेगा। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे होगा बेटा? इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में रिलेशन होता है। यहाँ तक समझा बेटा? ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पब्लिक इश्यू। पब्लिक इश्यू सुना है? आईपीओ सुना है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पहली बार वो लोग पब्लिक के पास अपने शेयर्स इश्यू करके जाते हैं। अभी एलआईसी का है ना, आने वाला है। आईपीओ मतलब वो लोग फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास आ रहे हैं अपने शेयर्स इश्यू करने और पैसा लेने, तो इसको क्या बोलेंगे? आईपीओ। जब भी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आते हो ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एफपीओ। दैट इज कॉल्ड एफपीओ। समझ रहा है? ठीक है। तो पब्लिक इश्यू वो आएंगे बेटा, आईपीओ एंड एफपीओ। अभी सोच के आंसर दो, पब्लिक इश्यू, आईपीओ, एफपीओ में कैसे रिलेशन होगा? इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर रिलेशन होता है कि कंपनी टू इन्वेस्टर होता है? कंपनी टू इन्वेस्टर होता है, क्योंकि कंपनी नए शेयर्स अलॉट करती है और कौन खरीदता है? इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। समझ रहा है ना? मतलब इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब द शेयर्स। यहाँ तक समझा? सेम वे जैसे पब्लिक इश्यू होता है वैसे राइट इश्यू होगा। किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। ऑब्वियसली थोड़े पैसे कम में देते हैं, मतलब अगर 100 रुपया मार्केट प्राइस चल रहा होगा ना तो 80 रुपीज में दे देंगे। तो ये इसको क्या बोलेंगे? राइट इश्यू। और राइट इश्यू देना भी चाहिए क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम लोग कंटिन्यूस किधर से शॉपिंग करते हो, ठीक है? वो एक बार बोलते हैं आप मेरे प्रिविलेज कस्टमर हो, चलो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, तो तुमको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? सो वैसे राइट इश्यू भी देना चाहिए। अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है? इन्वेस्टर्स को, कि हम लोग को इज्जत दी, हम लोग को इज्जत देके हम लोग को शेयर्स कम में दिया। तो ये राइट इश्यू भी कैसे रिलेशन होता है बताओ? कंपनी टू इन्वेस्टर्स, कंपनी टू इन्वेस्टर्स यहाँ पे होगा। हाँ, शेयर होल्डर मतलब इन्वेस्टर ना, खत्म। ठीक है, राइट इश्यू हो गया। फिर सेम वे कौन सा होगा? बोनस इश्यू। बोनस इश्यू कौन किसको देता है? कंपनी देती है। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी कुछ भी फ्री में दे देते। क्यों? अच्छा लगने के लिए। अच्छा है कि तुम लोग मेरे प्रिविलेज इन्वेस्टर्स हो। है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? आप सबको नहीं देते हो, आप किसको देते हो? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को देते हो। किसको देते हो बेटा? ग्रुप ऑफ पीपल को। एंड वो ग्रुप ऑफ पीपल विल नॉट एक्सीड मोर देन 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैक्सिमम कितने जन को? 200। पब्लिक इश्यू आप दुनिया को देते हो, बट प्राइवेट प्लेसमेंट आप ग्रुप ऑफ पीपल को देते हो। तो मुझे यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन होता है? कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। कंपनी और किसके बीच में रिलेशन होता है? कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में रिलेशन होता है। समझा? हाँ, बाहर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो राइट इश्यू हो गया। समझा? सो बाहर के होने चाहिए। यहां तक समझा कि नहीं समझा? समझा। समझ रहा ना कि नहीं समझा? समझा। तो ये सब में रिलेशन कैसे होता है बेटा? कंपनी टू इन्वेस्टर्स। और कंपनी क्या कर रहे हैं? अपने नए शेयर्स
इश्यू कर रहा है, अलॉट कर रहा है और इन्वेस्टर उसको सब्सक्राइब कर रहा है, समझा। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है ना, मतलब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जब भी डीलिंग होता है, स्टॉक एक्सचेंज समझता है, बीएससी समझ है, कौन भाईंदर स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नाला सुपर है, नहीं नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब उसका टर्मिनल हर जगह है, पूरे नेशन में है इसका टर्मिनल। और बाकी सारे छोटे मोटे हैं यार, कौन से, जैसे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सब कौन से है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कौन से हो गए, रीजनल। यहां तक समझा कि नहीं समझा बेटा, समझा। सो यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में रिलेशन होगा, एंड ये कुछ नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी एंड एनएससी में तुम्हारे शेयर्स लिस्टेड होंगे ना, तो एक इन्वेस्टर बेचेगा, दूसरा इन्वेस्टर खरीदेगा, यहां तक समझा। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यू इश्यू, सॉरी, प्राइमरी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश इश्यू, फ्रेश नहीं लिखने का, क्या लिखने का, न्यू इश्यू हो रहा है, और सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग इश्यू का बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मार्केट। यहां तक समझा कि नहीं समझा। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, नाम बोल रहे, कोई भी नाम बोलो ना बॉयज में, नाम बोल, आदित्य, ठीक है, तो तू आदित्य है, हाँ ठीक है। अभी आदित्य ने गाड़ी लिया, ठीक है, किसके पास से, डायरेक्टली कंपनी से गाड़ी उठाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा से डायरेक्टली गाड़ी उठाया, ठीक है, तो ये कौन सा मार्केट हो गया, प्राइमरी मार्केट हो गया कि सेकेंडरी मार्केट हो गया, यहां तक समझा। अच्छा, अभी उसने 3 साल 4 साल गाड़ी चलाया अपनी गर्लफ्रेंड को बाजू में बिठा के, ठीक है, फिर पुरानी हो गई गाड़ी, देखो क्या लगा, क्या लगा, गाड़ी ना, ठीक है, गाड़ी पुरानी हो गई तो बेच दी, कहां पे बेची, OLX पे बेची, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मार्केट, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स। अभी समझा कि नहीं समझा। सो प्राइमरी मार्केट भी समझा, सेकेंडरी मार्केट भी समझा। अभी तुमको क्या लगता है कौन सा इंडिपेंडेंट मार्केट है और कौन सा डिपेंडेंट मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, मतलब अगर प्राइमरी मार्केट नहीं होगा तो सेकेंडरी होगा, नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट होगा और ये डिपेंडेंट होगा ऑन प्राइमरी मार्केट। यहां तक समझा। अच्छा, अभी नेक्स्ट, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे रिलेशन होगा कंपनी विद इन्वेस्टर, यहाँ पे रिलेशन होगा इन्वेस्टर विद इन्वेस्टर्स, यहां तक समझा, 3 पॉइंट। अच्छा, तुमको ब्रोकर पता है, ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर तुमको पता है, एंजल ब्रोकर। अच्छा, जीरोडा पता है, जीरोडा भी पता है ना, ठीक है, हाँ, वो ग्रो ऐप पता है, नहीं, ये सब ब्रोकर्स है, ठीक है, तुम मोबाइल के ऐप में डाउनलोड कर दे जीरोडा ये, बट अगर तेरे को ट्रेडिंग करना है तो जहाँ पे तू डीमैट अकाउंट खोल सकती है, तो जीरोडा है, एंजल ब्रोकर है, शेर खान है, शेर खान सुना है, कौन सा, मोगली वाला, नहीं तो फिर ब्रोकर वाला शेर खान सुना है ना, तो ब्रोकर शेर खान, इंडिया इन्फोलाइन, इतने सारे ब्रोकर्स है। अभी तुमको क्या लगता है, ब्रोकर्स है ना, वो कौन सा इंटरमीडियरी है, कौन से मार्केट का, इंटरमीडियरी का मतलब लिंक, कौन से मार्केट का लिंक है वो, सेकेंडरी मार्केट के, ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि मैं क्या करूंगी, ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर्स बेचूंगी, अगर मैं बेचूंगी तो कोई दूसरा इन्वेस्टर खरीदेगा, तो ब्रोकर किसके इंटरमीडियरी हो गए। अच्छा, अंडरराइटर पता है, क्या होता है अंडरराइटर, अगर अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए, जैसे फॉर एग्जांपल नाम बोल, विधि, विधि लिमिटेड के शेयर्स आने वाले हैं मार्केट में, तो मुझे बताओ कौन खरीदेगा, कोई नहीं, अरे थोड़े तो खरीदो, कोई नहीं, नहीं ना, कोई इज्जत है रे, रेप्यूटेशन, हाँ, अरे रुक ना, मैं तो अंडरराइटर हूं तेरी, तो यहाँ पे कोई किसी ने खरीदा नहीं, चलो मान लो खरीदा, 10% लोगों ने खरीदा, मतलब सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए ना, तो फिर कौन आएगा ऐसे सुपरमैन बन के,
शाहरुख खान सस्ता, क्या बोलूंगी मैं हूं ना। शाहरुख खान क्या बोलता है, मैं हूं ना, मैं शेयर्स खरीदूंगी। मतलब मैं अंडरराइटर क्या देता है, गारंटी देता है कि पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सब्सक्राइब करूंगा। तो तुमको क्या लगता है वो प्राइमरी मार्केट का हुआ कि सेकेंडरी मार्केट का? प्राइमरी मार्केट का हुआ। सो अंडरराइटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट। यहां तक समझा कि नहीं समझा? पूरा समझा। सो ब्रोकर समझा, अंडरराइटर समझा, सब कुछ समझा। डिस्टिंक्शन समझ रहा है? ये न्यू इश्यू मार्केट, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। यहाँ पे इंटरमीडियरी अंडरराइटर, यहाँ पे इंटरमीडियरी ब्रोकर, यहाँ पे रिलेशन कंपनी विद इन्वेस्टर्स, यहाँ पे रिलेशन इन्वेस्टर्स विद इन्वेस्टर्स। समझ रहा है? यहाँ पे अभी ये प्राइमरी मार्केट होता क्यों है एंड सेकेंडरी मार्केट होता क्यों है, ठीक है? अच्छा, अभी इन लोगों को पता होगा मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है। चलो अभी बोलो ना, इकोनॉमी एवी, हाँ 3D इफेक्ट, ठीक है। ये इकोनॉमी है। अभी क्या हुआ इकोनॉमी को देखो, हाँ हिंद क्या पाकिस्तान ऐसा पार्टीशन अच्छा हुआ, बट एटलीस्ट पार्टीशन बोला तो थोड़ा अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, ठीक है। एक बैच ने मेरे को क्या बोला था, मैम अर्थक्वेक आया, तो ऐसा ये हो गया। क्या होता है ना, ऐसा दिमाग क्या चलाते हो तुम लोग, ठीक है। तू भी वही बोलने वाली थी। अच्छा, तो इधर है ना हाउस होल्ड सेक्टर होता है, इधर बिजनेस सेक्टर, इधर हाउस होल्ड सेक्टर, इधर बिजनेस सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग आते हैं, ठीक है, हम सब आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाम बोल रहे, अल्लाह याद नहीं रहेगा मेरे को, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। अयान, AYAN, बराबर, अयान, अयन, चलेगा अभी अयन अयन, ठीक है, ठीक है अयन, ठीक है। अयन है ना हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, फिर जॉब करके हम लोग मेहनत से कमाते हैं, अरे हाँ या ना, फिर पैसा कमाते हैं ना, फिर थोड़ा बचाते हैं, फिर थोड़ा स्पेंड करते हैं। तूने भी मेहनत किया होगा, क्या लिखूं? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पर मंथ, ठीक है। बहुत मेहनत किया यार, ठीक है। 1 लाख पर मंथ। अभी उसमें से कुछ वो सेव करेगा, कुछ वो स्पेंड करेगा अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, ठीक है। चलो बता कितना सेव करेगा, कितना स्पेंड करेगा, ठीक है। 80,000 से क्या किया, स्पेंड करेगा, एंड 20,000, आज देख तेरे नंबर सब लोग मांगने वाले, देख तू आज खुश हो जा तो मेरी वजह से, ठीक है। 20,000 उसने सेव किया, ठीक है। अभी वो सेव करेगा तो ऑब्वियसली किधर ना किधर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा ना। कहाँ इन्वेस्ट करेगा? नॉर्मली हम लोग कहाँ करते हैं पता है? बैंक, सेफ, बैंक, FD, ठीक है। हमको और कोई कुछ आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम सवेरे उठ के डोरेमोन देखते हैं, ठीक है, CNBC चैनल नहीं देखते हैं, बराबर है ना। तो उसको भी कुछ आता नहीं है तो वो FD में डाल देगा तो गलत हो जाएगा यार। क्यों? मैं बताती हूँ। तो अगर बैंक को देगा ना, तो अभी ऑलमोस्ट बिजनेस सेक्टर को तो पैसा कंटिन्यूस चाहिए, एवरी टाइम उसको पैसा चाहिए। क्यों? कुछ एक्सपेंशन करना होगा, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, मॉडर्नाइजेशन करना होगा, कुछ ना कुछ करने के लिए पैसा चाहिए ना यार। किसको? बिजनेस सेक्टर को। चलो मान लो बिजनेस सेक्टर में अपना मुक्कू है, मुकेश अंबानी, ठीक है, हाँ मुक्कू, तो क्या बोलेगा उसको, मुक्कू, ठीक है, अपना मुक्कू है। तो अभी ये इसने क्या किया, ये बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। अभी उसने बैंक में इन्वेस्ट किया, अभी मुक्कू को तो पैसा चाहिए, क्योंकि उसको तो कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारी सबकी सोच क्या है, बैंक, ठीक है। तो उसको कोई पैसा दे नहीं रहा है, तो उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में। फिर वो लोन लेगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट देने का, तो वो तो प्लान ही ड्रॉप करेगा और बोलेगा जा नहीं करना एक्सपेंशन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मेरे तो वैसे भी मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे नहीं करना है एक्सपेंशन, मुझे नहीं करना है डाइवर्सिफिकेशन। तो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा वहां पे,
हाँ या ना? तो क्या करना पड़ेगा ना अयान को, क्या करना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने का, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर, ठीक है, या तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर, मतलब किसको डायरेक्टली पैसा दे दे, मुकेश अंबानी को, समझ रहा है ना, उसको डायरेक्टली दे देगा, मतलब बिजनेस सेक्टर को मिल गया। अभी इधर इधर वो क्या इश्यू करेगा, वो इक्विटी शेयर इश्यू करेगा। तो अभी क्या होगा, इक्विटी शेयर मतलब यू विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्या उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, समझ रहा है, बर्डन आएगा ही नहीं। तो मुकेश अंबानी खुश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको बर्डन ही नहीं आया, इंटरेस्ट बर्डन। और उसको ऐसे सब लोग देख, उसने 20,000 दिया, तूने 10,000 दिया, तूने 10,000 दिया, वैसा करके उसको अगर सब लोग पैसा देंगे तो वो करेगा ना, उसके पास पैसा आया तो फिर एक्सपेंशन करेगा, डाइवर्सिफिकेशन करेगा, मॉडर्नाइजेशन करेगा, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे ये प्राइमरी मार्केट में क्या इश्यू करेगा मुकेश अंबानी, आईपीओस, एफपीओस, वो सब इशू करेगा और तुम सब उसको पैसा दोगे, समझ रहा है। तो ये प्राइमरी मार्केट अगर मार्केट नहीं होगा ना इंडिया में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस सेक्टर को पैसा नहीं मिलेगा, और बिजनेस सेक्टर को पैसा नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन होगा नहीं। यहां तक समझा? अच्छा, अभी यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में मुकेश अंबानी ने पैसा इकट्ठा किया, मतलब प्राइमरी मार्केट इज जस्ट फॉर अ कंपनी फॉर रेजिंग द फंड्स। अच्छा, को पता है, पता अपना प्राइमरी मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपना स्टॉक एक्सचेंज भी इतना स्ट्रॉन्ग, देख प्राइमरी मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इक्वली स्टॉक एक्सचेंज भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अपना रैंकिंग किस में आता है पता है, स्टॉक एक्सचेंज का रैंकिंग 10th आता है, 10th भी इतना बुरा नहीं है यार, ठीक है। बीएससी का कॉन्सेप्ट किस में रैंकिंग आता है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ, किस में आता है 10th, एंड एनएससी का 11th। अच्छा है ना, 10th और 11th भी अच्छा है थोड़ा बहुत, बट तुमको पता है सबसे फर्स्ट और सेकंड किसका आता है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज, यूएस का आता है। इसके लिए तुमको पता चला ना कि यूएस इज अ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, क्यों, बिकॉज ऑफ मार्केट, ठीक है। उसका प्राइमरी मार्केट इतना स्ट्रांग है, इक्वली उसका सेकेंडरी मार्केट इतना स्ट्रांग है, उसका एक स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है वो, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक। जैसे अपने पास है ना बीएससी एनएससी, उसके पास दो है, कौन सा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नैस्डैक। दोनों स्टॉक एक्सचेंज का रैंकिंग आता है फर्स्ट एंड सेकेंड, समझ रहा है ना। इसके लिए यूएस इतना डेवलप कंट्रीज है और हम सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज है, समझ रहा है। पर हम आएंगे, अभी तो 10th पे पहुंच गए ना यार, 10th इज नॉट सो बैड, ठीक है, आगे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, है ना, समझ रहा है कि नहीं रहे, अरे नहीं समझा, समझा। तो मुझे बताओ प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्यों होता है, व्हाई द प्राइमरी मार्केट इज फॉर्म, फॉर अ कंपनी, for a company to very good, for a company to raise funds। and secondary market क्यों होता है बताओ, अच्छा ये डिफिकल्ट होगा, ये होता है फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिशिएट होगा ना यार। अभी तुम लोगों ने कभी कभी वीडियोस देखे होंगे इंस्टा पे, या तो फिर तुम लोगों ने अगर 1 लाख रुपया डाला होता था 10 साल पहले, ऐसा बोलते थे ना, ठीक है, वो देखते ना, बट वो नहीं, वो सच है, ठीक है। अगर टाटा में तुम लोगों ने टाटा के शेयर्स लिए होते थे, ठीक है, 3 साल पहले भी टाटा के शेयर्स लिए होते थे, 70-80 में लिए होते थे, अभी उसका 200 भाव है, समझ आ, तो तूने अगर 80 में लिया है 2 साल में, कितना हो गया यार, 204, मतलब तेरा कैपिटल अप्रिशिएट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, समझ रहा है। तो यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं लोग, फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। और यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट होता है, ताकि कंपनी को फंड्स मिल सके। डाउट है, पूरा समझा, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, कोई डाउट कोई क्वेश्चन बोलो, पूरा समझा। अच्छा तो मेरे को बताओ, अच्छा ये वाला समझा, अपना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम 2 सेक्टर में डिवाइडेड है, विद 2 सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। ये जो यूनिट है ना, दिस इज अ यूनिट जनरेटिंग सरप्लस, इसको क्या बोलेंगे, ये यूनिट हुआ ना, हाउस होल्ड सेक्टर इज अ यूनिट जनरेटिंग surplus and business sector is a unit in need of funds, unit in need of
फंड्स, क्योंकि उनको फंड्स ये और ये सरप्लस जनरेट करता है। 20,000 जनरेट किया ना सरप्लस, उसने बोला ना कि इतना सेव करूंगा मैं, तो वो सरप्लस हो गया। वो सरप्लस वो ऑब्वियसली फ्लश टैंक में तो डालेगा नहीं, तो कहाँ रखेगा वो? बैंक में रखेगा, तो वो गलत हो गया यार। बैंक में नहीं डालने का, किधर डालने का? स्टॉक एक्सचेंज में डालो। ठीक है, कंपनी के इक्विटी शेयर परचेस करो। अगर परचेस करोगे तो क्या होगा? कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। तुमको भी फायदा, कंपनी को भी फायदा। क्यों? वो लोग क्या करेंगे? एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन। उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। समझा नहीं समझा बेटा? पूरा समझा? अच्छा स्टार्ट करूं? अच्छा इसमें ये फोटो लेना है। अच्छा इसका मैं तुमको व्हाट्सएप भेजू? गाइस देखो ना, एक एक मैंने और एक भेजा, उसमें डिस्टिंक्शन दिया होगा, मिला? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अच्छा ये नोट्स में दिया हुआ है, मैंने ये नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ो और मेरे को एक्सप्लेन करो, कुछ डाउट है अब भी पढ़ो मेरे सामने। मीनिंग समझा? मीनिंग क्या लिखा है? द मार्केट प्लेस फॉर इशूइंग फ्रेश सिक्योरिटीज, यहाँ पे ट्रेडिंग सॉरी मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग इश्यूड सिक्योरिटी। इश्यूड सिक्योरिटी मतलब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। फिर इधर क्या लिखा हुआ है? टू रेज फंड्स, इधर कैपिटल अप्रिसिएशन, इधर आईपीओ एग्जाम्पल दिया है मैंने, इधर बोला ना आईपीओ। और इधर क्या लिखा है? इंक्लूड्स फर्दर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑलरेडी ऑफर्ड टू पब्लिक। ये क्या है? न्यू इश्यू मार्केट है। और ये क्या है? आफ्टर इश्यू मार्केट। उसके बाद इन्वेस्टर कैन परचेज द सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी। और इधर परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इज डन बाय इन्वेस्टर अमॉन्ग्स देमसेल्फ। उसका मतलब इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स। वेरी गुड। उसके बाद प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर न्यू एंड ओल्ड कंपनी फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इधर इट डज नॉट प्रोवाइड फंडिंग टू द कंपनीज। इधर कंपनीज को फंडिंग नहीं मिलेगा। इधर एक इन्वेस्टर बेचेगा, दूसरा इन्वेस्टर खरीदेगा, तो जो इन्वेस्टर बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, जो इन्वेस्टर खरीदेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद रिलेशन कैसे होता है? कंपनी एंड इन्वेस्टर, इधर इन्वेस्टर अमॉन्ग्स देमसेल्फ, इधर अंडरराइटर, इधर ब्रोकर। डाउट है? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स गेन फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट बिकम्स कैपिटल ऑफ कंपनी। जो प्राइमरी मार्केट में होगा वो किसका कैपिटल बन जाएगा? कंपनी का कैपिटल बन जाएगा। और इधर वो किसका इनकम बन जाएगा? इन्वेस्टर्स का इनकम बन जाएगा। ये समझा डिस्टिंक्शन बेटा? ठीक है, सिर्फ ये डिस्टिंक्शन अच्छे से करके जाना। इंट्रोडक्शन और वो सब दिया होगा ना, वो सब इतना अच्छे से मत करना। अब भी जो मैं बोलने वाली हूँ ना, जो ये फोटो लिया ना, अब भी मैं जो बोलने वाली हूँ ना वो वाला बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अभी मैं 4 इंटरमीडिएरीज कराने वाली हूँ एक साथ। कौन से 4 इंटरमीडिएरीज? फर्स्ट मर्चेंट बैंकर, सुना होगा कभी कभी नाम, मर्चेंट बैंकर। फिर रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, शेयर ट्रांसफर एजेंट, और चौथा वाला बैंकर्स टू एन इश्यू। बस आज इतना ही होगा अपना। बट यहां तक समझा? इसमें कोई डाउट है? अभी भी डाउट है तो बोलो। चलो स्टार्ट करें। मर्चेंट बैंकर, ये नाम सुना होगा, कंपनी लॉ ने जिसने भी दिया होगा ना, किधर ऐसे रट्टो करके डाल दिया होगा।
ठीक है, पर हाँ ना, उसके अंदर क्या की होगा वो पता नहीं होगा। चलो हम कर लेते। ठीक है, मर्चेंट बैंकर कौन होता है? मर्चेंट बैंकर। ठीक है, अच्छा मुझे पता, सपोज मान लो विधि लिमिटेड के शेयर्स आने वाले थे, पता है? ठीक है, क्या डीच आने वाले थे? हाँ, डीच क्या होता है? ठीक है, विधि लिमिटेड के क्या आने वाले थे? शेयर्स। ठीक है, चलो शेयर्स आने वाले हैं। अभी उसको है ना, तुमको सबको बताना है कि शेयर्स आने वाले हैं। तो क्या करेगी विधि? एक एक के घर पे जाएगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी ना। ऐसा तो नहीं कर सकती ना, मैडम मेरे शेयर्स आने वाला है, लेना। हाँ मैडम मेरे शेयर्स आने वाले हैं, लेना। हाँ ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो विधि क्या करेगी बोलो? प्रोस्पेक्टस। बट विधि तो मतलब उसको लॉ आता नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा ना। वो बंदे को बोलेंगे मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर का काम क्या होगा बेटा? प्रोस्पेक्टस बनाना। ठीक है, पहले तो ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट बोले तो रफ, करेक्ट। ड्राफ्ट बोले तो रफ प्रोस्पेक्टस बनाना। फिर रफ प्रोस्पेक्टस, वो ड्राफ्ट रफ नहीं लिखने का। रफ है ना, कौन लिखता है पता है? नॉर्मल इंग्लिश वाले। ठीक है, भिंडी स्टाइल वाले। हम लोग ओखरा स्टाइल वाले। ओकरा पता है ना? ओकरा नहीं पता है? इसको नहीं पता है ओकरा का मतलब भिंडी होता है। तो मम्मी को आज कल बोल देना। मम्मी पूछेगी बेटा क्या खाना है बेटा, तो बोलना ओखरा खाना है। ठीक है, ओकरा इज नथिंग बट भिंडी। ठीक है, मम्मी बोलेगी पगला गई है मेरी लड़की। ठीक है, हाँ बट हम लोग कैसे लिखने का? ओखरा स्टाइल में। कैसे लिखेंगे हम लोग ओखरा स्टाइल में? सुनो, प्रिपेयर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। क्या लिखने का? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। और वो ड्राफ्ट होगा ना हमेशा, वो सेबी में फाइल होगा। कहाँ फाइल होगा? सेबी। सेबी के पास फाइल होगा। फिर सेबी उस पे कमेंट्स देगा। ठीक है, कि ये पॉइंट अच्छा नहीं है, वो पॉइंट अच्छा नहीं है, ये पॉइंट तूने डाला ही नहीं है। ऐसे झूठ बोलने का नया विधि, ऐसे सच सच लिखने का। वो कौन बोलेगा? सेबी। फिर उसको क्या करने का? उसको इग्नोर मारने का सेबी को, कि इनकॉर्पोरेट करने का? ये हाँ बोल रही है, सेबी तेरे को इग्नोर मारेगा फिर एक बार। ठीक है, ऑब्वियसली क्या करने का? इनकॉर्पोरेट करने का। फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस बन गया। फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस बन गया, फिर आरओसी में फाइल करने का। समझ रहा है? फिर उसका काम खत्म। अभी तक टेम्पररी खत्म हुआ। ठीक है, सो अज्यूम करो आदित्य ज्वेलर बैंक। ठीक है, ज्वेलर नहीं तो चोर बैंक। ठीक है, तो आदित्य, हाँ आदित्य एसी बैंक। एसी बोले तो आदित्य चोर बैंक। ठीक है, ये बैंक है। हाँ, अभी विधि ने किसको अपॉइंट किया? एसी बैंक को अपॉइंट किया। ठीक है, तू बैंक बंद। अरे इसको एक्टिंग भी नहीं आता है। ठीक है, बैंक हो गया। विधि ने उसको अपॉइंट किया और क्या कर, अभी वो बैंक क्या करेगा? ड्राफ्ट बनाएगा। इंग्लिश में बोलो ना, इंग्लिश में मेरे को लिखना है। प्रिपेयर, 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 प्रिपेयर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। फिर फाइल करेगा उसको किसके पास? सेबी के पास फाइल करेगा। फिर सेबी क्या देगा? करेक्ट। अच्छा, सेबी कमेंट्स लिखू, रिकमेंडेशन लिखू, ऑब्जर्वेशन लिखू, एवरीथिंग इज वन एंड द सेम। तुमको जो जमता है मैं लिखूंगी। कमेंट्स, कमेंट्स। अच्छा, सेबी क्या देगा? कमेंट्स, कमेंट्स देगा। फिर फिर हाँ वेरी गुड, इनकॉर्पोरेट द कमेंट्स। ठीक है, वो कमेंट्स को क्या कर, अच्छा ऊपर कमेंट्स लिख रहे हो तो फिर नीचे भी कमेंट्स ही लिखो। ठीक है, इनकॉर्पोरेट व्हाट बेटा? कमेंट्स। फिर फाइल प्रोस्पेक्टस। अभी ड्राफ्ट नहीं बोलने का, अभी ड्राफ्ट नहीं बोलने का, अभी क्या बोलने का? प्रोस्पेक्टस विथ आरओसी। ठीक है, काम किया तूने। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली विधि पैसा दे उसको। वेरी गुड, तू पैसा पकड़ तो सही। ऐसे पकड़ने का, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो अभी उसको पैसा मिला ये सब काम करने के लिए। दिस इज कॉल्ड इशू मैनेजमेंट। ये क्या कर रहा है? पूरा इशू को मैनेज कर रहा है यार, छोटा मोटा थोड़ी है यार। ठीक है, इशू को पूरा मैनेज करना बहुत बड़ा काम है। तो बहुत पैसा मिलेगा तेरे को, बट ये पैसा है ना सिर्फ घर वाले के लिए।
बाहर वाली भी होगी ना, तो बाहर वाली के लिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे ये करते हैं ना 3 ठीक है, तो ये काम किसके लिए? नहीं नहीं, घर वाली के लिए। दोनों के लिए कैसे? ये पैसा कहाँ जाएगा? घर वाले के पास। अभी और क्या करना पड़ेगा उसको? और मेहनत करना पड़ेगा। मतलब ये सब काम तो करने का ही करने का, प्लस और भी वो काम कर सकता है जिससे उसको पैसा मिल सकता है, क्योंकि आईपीओ एफपीओ रोज रोज नहीं आएगा ना बेटा। तो ये थोड़ा बहुत नहीं, पर ऑब्वियसली ये मेहनत का काम है ऐसा, मतलब 1 साल लग जाता है कभी कभी इतना सब प्रोस्पेक्टस करने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। अरे बहुत लगता है ना। फिर एडवाइस देने का कंपनी को, कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी तू ही एडवाइस देता है। मतलब अगर सपोज मान लो उसने 2 लाख डेट इश्यू किया है, तो तू बोलेगा मैडम आपने 2 लाख डेट इश्यू किया ना, तो आप 1 लाख जितना इक्विटी इश्यू कर लो। तो वो एडवाइस भी देगा रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो बहुत सारा काम करेगा, प्लस और भी थोड़ा बहुत काम कर सकता है। ही कैन एक्ट एज एन अंडरराइटर, वो अंडरराइटर भी बन सकता है। अंडरराइटर समझा ना बेटा? ही कैन act as underwriter. He can even act as a broker. बैंक है यार, तो ब्रोकर भी बन सकता है। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो तुम लोग एक बार, ठीक है? अभी वो मर्चेंट बैंकर भी बन सकता है। मर्चेंट बैंकर के साथ कौन सा काम कर सकता है? अंडरराइटर का भी कर सकता है, ब्रोकर का भी काम कर सकता है। तो ऑब्वियसली हर एक, देखो कोई भी इंटरमीडिएट बनना है ना, आप अपने आप को कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा? सेबी के पास। सेबी के बगैर ऑब्वियसली आदित्य को ऐसा आज उठ गया हूं, क्या करते हैं, कंटाल आ रहा है, चलो अंडरराइटर खेलते हैं, ठीक है? फिर वापस दूसरे दिन उठेगा, छी अंडरराइटर में मजा नहीं आया, तो ब्रोकर बनते हैं, ठीक है? तो ऐसा चलेगा नहीं। ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी फिक्स, क्या करना है तेरे को? अंडरराइटर करना है, ब्रोकर करना है, मर्चेंट बैंकर का काम करना है, तो उसके हिसाब से तेरे को लाइसेंस लेना पड़ता है। किसके पास लाइसेंस लेगा? सेबी के पास। अभी मेरे को ये सिर्फ बोल सोच के बताओ, तुमको ऐसा लगता है उसका थोबड़ा देके लाइसेंस मिलेगा? नहीं, उसका थोबड़ा देख के तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है? बट थोबड़ा देख के लाइसेंस नहीं मिलता है, नेटवर्थ देखते हैं। सेबी क्या देखेगा? नेटवर्थ। तो हर एक इंटरमीडियरी के नीचे है ना, मैंने बॉक्स किया होगा, वो बाद में लास्ट में देख लेना, पर मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसा बॉक्स किया होगा और मैंने उसमें है ना क्या लिखा होगा बेटा? नेटवर्थ। नेटवर्थ इज नथिंग बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अगर इतना नेटवर्थ हुआ तो भैया तेरे को लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज तेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। तेरा नेटवर्थ का मतलब होता है बेटा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 3 को ऐड करके तेरा नेटवर्थ एटलीस्ट 5 CR होना चाहिए आदित्य, तो तेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? लाइसेंस टू एक्ट एज अ मर्चेंट बैंकर। समझा? पहले है ना, पहले परमानेंट नहीं मिलता, पहले टेम्पररी मिलता है। सेबी पहले देखेगा अच्छा है कि नहीं, तो पहले कैसे मिलेगा? टेम्पररी, फिर परमानेंट मिलता है 5 साल के बाद, बट रिन्यू करना पड़ता है एवरी 5 years, मतलब रिन्यूअल फीस भरना पड़ता है, ठीक है? बहुत हेवी फीस होता है मर्चेंट बैंकर का। अच्छा, सेकंड, उसके ऊपर कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे? अपने में एक्ट्स नहीं होते, अपने में क्या होते हैं? रेगुलेशन। कौन से रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे? रेगुलेशन कैसे लिखने का? सेबी बाहर लिखने का। हमेशा सेबी क्या करोगे बेटा? बाहर लिखोगे, कैपिटल में सब, ठीक है? ब्रैकेट में जो भी रेगुलेशंस जो भी पढ़ रहे हो ना, उसका नाम लिखने का। मतलब मर्चेंट बैंकर पढ़ रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? मर्चेंट बैंकर, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके रेगुलेशन मतलब आर लिखोगे, और फिर 1990 जो ईयर होगा 1996 है इसका, 1996। समझ रहा है? सो यहाँ पे रजिस्टर टू एन इशू के लिए अंडरराइटर हुआ तो सेबी ब्रैकेट में अंडरराइटर कर दोगे, फिर रेगुलेशन, अच्छा उसका ईयर अलग है। पोर्टफोलियो मैनेजर होगा तो सेबी ब्रैकेट में पोर्टफोलियो मैनेजर, रेगुलेशन 2020। समझ रहा है ना? सो वो ईयर याद रखना पड़ेगा। हाँ, अगर याद नहीं रहता है ये बॉक्स वाला पार्ट तो छोड़ दो, ठीक है? छोड़ दो, इट्स ओके। मेन कंटेंट याद रखो। मेरे को ये बॉक्स वाला पार्ट याद रखा है नहीं रखा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव दिस पार्ट, चलेगा। मैंने दिया है नोट्स में, बट यू कैन लीव। हाँ बोल बेटा। अच्छा सॉरी, 1992 समझा?